एवरीवन, वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। देखो, आज है संडे और संडे को हम पूरे लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में एमएसएमई दिवस मनाया गया 27 जून को। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदर्श योजना पुलिस स्टेशन शुरू की है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करी है। बात करें महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा की, तो देखो, छत्तीसगढ़ में हाल ही में गोधन न्याय योजना भी शुरू हुई है और छत्तीसगढ़ ने ही हाल ही में आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करी है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महापरवाना योजना शुरू करी है। ठीक है, महापरवाना। और हाल ही में तेलंगाना देखो ऑप्शन में इसलिए है क्योंकि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव, उन्होंने हरित हरम कार्यक्रम का 6ठे चरण शुभारंभ करा है तेलंगाना में। और उड़ीसा ऑप्शन में इसलिए है क्योंकि हाल ही में उड़ीसा ने मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल विकसित किया है। किसके लिए? एक लेबर केस के लिए। ठीक है। देखो, हम ना वीकली का करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हैं, तो हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे। हम सब जान रहे हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या क्या पढ़ा है और एक बार से उनसे गो थ्रू कर रहे हैं फटाफट। ठीक है। जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जब आप रिवाइज करो तो, क्योंकि आपके पहले से नोट्स बने हुए होते हैं। आई होप सो आपने एक नोट्स कॉपी बना रखी होगी जिसमें आप नोट्स बनाते हो। ठीक है। देखो, हाल ही में किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल मोबाइल वॉलेट के साथ एक ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में यस बैंक ने, देखो, यस बैंक ने युवा पे लॉन्च किया है। ठीक है। हाल ही में किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च करा है? तो हाल ही में ये किसने करा है? एनएस तोमर ने। ठीक है। बाकी बात करें मनदीप सिंह गिल, निमाई भट्टाचार्य, ये ऑप्शन में क्यों ले रखे हैं मैंने? तो मनदीप सिंह गिल हाल ही में एक पद संभाला है, महानिदेशक पदभार संभाला है। किसका? एनसीसी का, केरल और लक्षद्वीप की। ठीक है। वो निमाई भट्टाचार्य ऑप्शन में इसलिए है क्योंकि हाल में उनका निधन हो गया है। वह एक पत्रकार थे। ठीक है, लेखक और पत्रकार। हाल ही में एनएस तोमर ने लॉन्च किया है वेब पोर्टल। ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसी के साथ बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। देखो, हाल ही में डिफेंस कॉन्क्लेव गुजरात में स्टार्ट हुआ है। क्लेयर कॉर्नर एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। एमसीसी मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब, ये हैं क्लेयर कॉर्नर। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में पीएडीसी क्या? पारादीप में उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया है नवीन पटनायक के साथ मिलकर। हाल ही में स्विस बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें भारत 77वें नंबर पे है इन्वेस्टमेंट में। झारखंड में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में पोषण किट वितरित करेगी त्रिपुरा सरकार, जिसके तहत में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुफ्त में पोषण किट प्रदान करेगी। फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में खुला है। हाल ही में नीति आयोग ने शुरू किया एक अभियान जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। विश्व एथलेटिक्स ने लॉन्च किया रोड टू टोक्यो। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया 29 जून को। हाल ही में किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? तो रूस ने। ठीक है। बात करें म्यांमार ने, तो म्यांमार की अभी हाल ही में 0.5 ये विकास दर कम होने की रिपोर्ट है। बात करें भारत की, तो भारत ने हाल ही में एक नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है। 2021 तक के लिए वार्षिक कार्य योजना है जिसमें नशा मुक्त भारत 272 सबसे प्रभावित जिलों को वार्षिक कार्य योजना को लॉन्च किया गया है। बात करें हाल ही में GEM ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया है। अब्दुल खां डोगर, ये कौन थे? ये वकील थे। ठीक है। इनकी डेथ अभी हाल ही में इन्होंने
इनकी डेथ हो गई है। के शैलजा, ये केरल के स्वास्थ्य मंत्री है जिनको यूएन द्वारा अभी अवार्ड मिला है, ठीक है। और पीयूष गोयल ने हाल ही में एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक को हेड किया है, ठीक है। हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार दिया गया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश। लालजी टंडन की तबीयत ठीक नहीं थी उस वजह से, ठीक है। बात करें केरल, बेंगलुरु और गुजरात, ये न्यूज़ में क्यों है? देखो, बेंगलुरु न्यूज़ में इसलिए है, एक रिपोर्ट आई 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र सूची में, तो बेंगलुरु ने उसमें टॉप किया। भारत की स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु को दुनिया के शीर्ष 30 टॉप स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणालियों में स्थान दिया गया है। के अलावा अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, तो देखो, वंदे भारत मिशन का चौथा चरण शुरू होने वाला है। में जन आरोग्य योजना के तहत 12.5 करोड़ ई कार्ड लोगों को प्रदान किए गए। विश्व भर में कोरोना वायरस के केसेस 1 करोड़ से अधिक हो गए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश ने एक ऐप लॉन्च किया है, एक अभियान लॉन्च किया है, किल कोरोना। अहमदाबाद नगर, देखो गुजरात का एक नगर है अहमदाबाद, उसके अंदर एक अस्पताल पर जुर्माना लगाया गया 77 लाख का। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कोविड-19 पेशेंट को वेंटिलेटर और बेड देने के लिए मना कर दिया था और उस वजह से उसकी डेथ हो गई। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने आभासी बैठक की आयोजित हुई और उसकी ने अध्यक्षता किसने करी? एन.के. सिंह ने। देखो, आप ये मत सोचना कि मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको सिर्फ फैक्ट्स बताए जा रहा हूँ। जो देखो, मैंने जो नॉर्मल वीडियोस पहले बना रखी है वीक में, उनमें ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में एक्सप्लेन है, ठीक है, पूरी एक्सप्लेन है डिटेल्ड में। इसलिए अभी हम रिवाइज़ कर रहे हैं, हमें फटाफट गो थ्रू करना है चीज़ों से। हाल ही में अहमदाबाद के एक इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एंड रिसर्च सेंटर ने अपने प्रेस पर एक पूरी तरह स्वचालित तरल ऑक्सीजन टैंक की स्थापना करी है। याद रखना किसने करी है? अहमदाबाद के एक इंस्टीट्यूट ने। हाल ही में फ़ोनपे ने आईसीसी बैंक के साथ भागीदारी की है। विश्व बैंक ने $500 मिलियन शिक्षा परियोजना को मंजूरी दी है। भारत के कई राज्यों, जैसे 6 भारतीय राज्यों में पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। और इस मिशन का नाम है स्टार्स की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट्स इन टीचिंग लर्निंग एंड स्टेट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। वर्ष 2020 में वैश्य क्षुद्रग्रह दिवस की किस वर्षगांठ को चिन्हित किया गया? तो हाल ही में 6ठी वर्षगांठ को चिन्हित किया गया है। डॉक्टर आदेश दास ने अपनी कविताओं की चौथी किताब द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ जारी की है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो डॉक्टर आदेश उड़ीसा से संबंधित है। हाल में ईरान की इस्लामी क्रांति गार्ड कॉर्प किस वर्ष तक हिंद महासागर में एक स्थायी आधार योजना बना रही है? तो 2021 तक। जून 2020 में भारत सरकार ने कितने मोबाइल ऐप्स पर रोक लगाई है जो कि चाइना से संबंधित थे? 59, जिसमें शामिल है टिकटॉक, हेलो, वीचैट, सीन, जेंडर, शेयरिट, ये सारे। निम्नलिखित में से कौन सा देशव्यापी तालाबंदी के 3 चरण की निकास योजना के पहले चरण का अंतिम दिन है? तो 30 जून है, ठीक है, लॉकडाउन का अंतिम चरण। और अगर बात करें 30 जून की, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट्रिज्म दिवस भी मनाया गया था 30 जून को ही। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया है? तो हाल ही में अमेरिका ने यह प्रावधान किया है। बाकी ऑप्शंस भी देखो अभी आएंगे। हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थी? तो वह कौन थी? लेखक थी। हाल ही में चीन में महामारी फैलाने में सक्षम एक नए वायरस का पता चला है। वायरस का नाम है G4। प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस में भारत की किस आईआईटी ने ऑनलाइन बीएससी डिग्री की शुरुआत की है? तो आईआईटी मद्रास ने। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करें, देखो, धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एक सुविधा का उद्घाटन किया। सुविधा का उद्घाटन था सतत जस्ती व्यवहार उत्पादन की सुविधा का उद्घाटन किया है, ठीक है। हाल ही में
मतदाता की उम्र सीमा कम हुई। कहाँ पे? देखो, जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के चुनने के लिए मतदाताओं की आयु सीमा कम कर दी गई है। हाल ही में दिल्ली प्लाज्मा बैंक की स्थापना करेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 29 जून 2020 को कोरोना वायरस के इलाज के लिए दिल्ली में एक प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है। भारत और भूटान के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है। 600 मेगावाट के खेलोगुज भारत भूटान संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना के लिए 29 जून 2020 को एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च करने की तैयारी की है। देखो, ये सारे ऑप्शंस हैं, जो ऊपर ऑप्शंस थे मैं उनको बार एक साथ डिस्कस नहीं करा, मैंने ऐसे सीरीज वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। सो ये ऑप्शंस को ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं। हाल ही में हरसिमरत कौर ने एक योजना शुरू करी है। हाल ही में NFL ने 5 मोबाइल मृदा प्रशिक्षण लैब्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने। एयर इंडिया की नीलामी होने वाली है और उसकी बोली की समय सीमा बढ़ा दी गई है। ऊपर ऑप्शन में हरियाणा भी था, क्योंकि हरियाणा 1000 आयु सहायकों की भर्ती करेगा, जो योगशालाओं में जल्द ही अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा। हाल ही में मिजोरम में लोगों ने 30 जून 2020 को ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की 34वीं वर्षगांठ मनाई। हाल ही में महाराष्ट्र ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का डिसीजन लिया है। हाल ही में वडोदरा गुजरात में क्या हुआ है? जिलों के 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचय परियोजनाओं को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां शिखर सम्मेलन कौन सा देश आयोजित करेगा? तो कौन सा करेगा? वियतनाम करेगा। आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन। बात करें आइसलैंड, मलावी, बांग्लादेश और जर्मनी की, तो देखो, आइसलैंड के हाल ही एक नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और वो दूसरी बार चुने गए हैं। कौन है? गुडुनी TH जोनस। बात करें मलावी की, तो मलावी में भी हाल ही में लाजरस दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। बात करें भारत और बांग्लादेश की, तो हाल ही में उन्होंने 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी LPG व्यवसाय को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर बात करें जर्मनी की, तो मारियो गोमेज फुटबॉलर हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट घोषणा कर दी अपनी 34 वर्ष की उम्र में। ठीक है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड ऑप्शन में यहाँ है, उत्तराखंड। ठीक है, इसका आंसर है उत्तराखंड। बात करेंगे उत्तर प्रदेश, शिमला और नागालैंड की। अभी हाल ही में सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त कौन हुए? तो हाल ही में सॉलिसिटर के जनरल कौन हुए? तुषार मेहता। ठीक है, और इन बाकी ऑप्शंस को भी अभी डिस्कस करते हैं। हाल ही में चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो 1 जुलाई को। ठीक है, हाल ही में चीन ने किस देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया है? तो भूटान। अब डिस्कस करते हैं ऑप्शंस को। तो यूपी ऊपर ऑप्शन में था, क्योंकि हाल ही में वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में हर घर जल एक अभियान शुरू किया है, जो कि जल जीवन मिशन के तहत है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। और नागालैंड में मोन जिला, उसको हाल ही में 65 TH स्कोच शिखर सम्मेलन में 3 अलग अलग श्रेणियों के तहत स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया, मैंने आपको बता दिया। ये याद रखना, पिथौरागढ़ जिले में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन की, तो हाल ही में पॉप स्टार बियोंसे को सम्मान मिला है। 20वें वार्षिक BET पुरस्कारों का आयोजन 28 जून 2020 को हुआ। उनमें उनको सम्मान किसके लिए मिला है? तो मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? सामाजिक न्याय के लिए, उनके परोपकार और जुनून के लिए। हाल ही में एथलीटों के लिए शुरू किया गया नाडा ऐप। नाडा ऐप राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा शुरू किया गया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, IIT मद्रास ने विश्व की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री स्टार्ट कर दी है। अलग ऑप्शंस की, तो नितिन मेनन को हाल ही में ICC एलिट पैनल में शामिल किया गया है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस भी मनाया गया है।
स्विगी ने हाल ही में आईसीसी बैंक के साथ एक करार किया है। हाल ही में चीन की 2 कंपनियों को सुरक्षा खतरों के रूप में नामित किया गया है। कौन कौन सी? एफसीसी, अमेरिका संघीय संचार ने 2 चीनी कंपनियां हुआवे टेक्नोलॉजी और जेडटीई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को अगले 5 महीने में मुफ्त अनाज देने की घोषणा की गई है। पीएम स्वनिधि पोर्टल लॉन्च का हाल ही में पोर्टल का एक बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल योजना के तहत लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए एक एकीकृत एंड टू एंड आईटी इंटरफेस प्रदान करता है। हाल ही में आईटीआई लिमिटेड ने टेक महिंद्रा के साथ करार किया है। पश्चिम बंगाल ने हाल ही में कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना करी है। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य सरकार और विश्व बैंक ने राज्यों में एक आय वाले समूहों को किफ़ायती आवास तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए 2 परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन को ऋण सौदा पर हस्ताक्षर करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। सी रंगराजन को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह आरबीआई के 19वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है। महान हास्य कलाकार, लेखक, निर्माता और निर्देशक का निधन हो गया है। वो थे कार्ल हैनव। बात करें संसाक मनोहर, इंद्रमणि और सलमा लखानी, अभी उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल कनेक्ट फॉर्म किस राज्य में सरकार शुरू किया है? स्किल कनेक्ट फॉर्म किस राज्य की सरकार ने स्टार्ट किया है? कर्नाटका की। एक्सेलरेट विज्ञान योजना किसके द्वारा संचालित की गई है? तो एसईआरबी के द्वारा। ऑप्शंस को डिस्कस करें तो उड़ीसा ऑप्शन में इसलिए था क्योंकि उड़ीसा ने हाल में सबूजा उड़ीसा एक योजना बनाई है जिसमें 1,30,264 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में श्रीकांत माधव वेग ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष में कार्यभार संभाला है। हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल, देखो पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी पाकिस्तान सेना लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। कौन है? उनका नाम क्या है? जनरल निगार जौहर पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी बन गई है जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड ने लॉन्च किया ई ग्रंथालय। हाल ही में जडेजा बन गए हैं भारत के मूल्यवान खिलाड़ी, सबसे मूल्यवान एमवीपी प्लेयर। हाल ही में संजय द्विवेदी बने हैं आईआईएमसी के महानिदेशक। ठीक है। भारतीय जनसंचार संस्था के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय द्विवेदी। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया ई किसान धन ऐप। सलमा लखानी अल्बर्टा प्रांत की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। में इंद्रमणि ने वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह कौन आया? इमरान ख्वाजा। हाल ही में केरल ने ड्रीम केरल प्रोजेक्ट की घोषणा की है और इसमें जो विदेश से लौट रहे हैं केरल के मूल निवासी उनको पुनर्वास और रोजगार देना। हाल ही में नागालैंड को अशांत घोषित कर दिया गया है आने वाले 6 महीनों के लिए। द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? वेंकैया नायडू द्वारा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जूनियर वकीलों को वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए 3,000 मासिक 2 साल के लिए देगी? तो तमिलनाडु। हाल ही में मिजोरम के राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया था। वह हैं ऊपा रोकमलोवा। एसआर एवर्टसन का भी निधन हो गया है हाल ही में। सरोज खान जो कि बॉलीवुड की कोरियोग्राफर है, उनका भी निधन हो गया है। ठीक है। मत्स्य संपदा का पहला संस्करण विमोचन किया गया है श्री गिरिराज सिंह द्वारा। हाल ही में किस देश ने एपीईसी समिट को रद्द करने की ऐलान किया है? तो न्यूजीलैंड ने। ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में बोत्सवाना में ओंकावांगो डेल्टा क्षेत्र में सैकड़ों हाथियों को रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। कुछ नहीं पता किस वजह से हुई है। सरकार बौद्ध धर्म के आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर धर्मचक्र दिवस मनाएगी। दिल्ली ने 17 दिनों का पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। आईआईटी कानपुर ने टीचिंग सेटअप विकसित किया है जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। हाल में फ्रांस के राष्ट्रपति एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है। ये हमने वीकली रिवीजन की एक क्लास ली है। आपको कैसी लगी वीडियो? इस तरीके से ही रिवाइज कराया जाए या नहीं कराया जाए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो देख के। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।